ओम नमः शिवाय। आपके अपने चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप लोगों का स्वागत। तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में एक नया सवेरा आएगा। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, इंसान के जीवन यात्रा में कई इंसान स्वयं को एक चुनौतीपूर्ण क्षमता में पाते हैं। उसे बड़े निर्णय कई बार लेने पड़ते हैं, लेकिन उस इंसान को यह नहीं पता होता है या सही है या गलत। क्या उस निर्णय का परिणाम इंसान के जीवन में आनंद लाएगा या कठिनाई। लेकिन कई बार इंसान के पास सही निर्णय लेने के लिए सुझाव नहीं होते और वह इंसान जल्दबाजी में निर्णय कर लेता है। फिर उस निर्णयों के कारण उसका जीवन सुखद हो सकता है या फिर नर्क से भी भयंकर हो सकता है। इसलिए सही निर्णय लेने की क्षमता इंसान के जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने का गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से आपके जीवन में एक नया उदय होगा। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। सो हे देवी, चलिए आज के इस उपदेश कथा के माध्यम से जानते हैं कि मानव के जीवन में सही निर्णय कैसे लिए जाए और सही निर्णय लेने के तरीके क्या हैं। तो बिना किसी विलंब के हम कथा शुरू करते हैं। श्रोताओं, कुछ साल पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक सन्यासी विचारशील जीवन बिता रहे थे। उन्हें अपने ध्यान के प्रयासों के लिए सारे स्थानों पर प्रशंसा मिल रहा था। उन संत को बहुत ज्ञानी माना जाता था। वे दूर दूर से उनके पास आते थे ताकि वे अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सके। चाहे वह कोई भी समस्या उसे समाधान निकाल लेते थे। जब भी वह किसी समस्या को सुनते तो वह उसे गहरे ध्यान से सुनते, समझते, उसमें विश्लेषण करते और फिर उस समय के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं, समस्या के बारे में ध्यान केंद्रित करते हैं और उसके बाद उसका समाधान प्रदान करते हैं। ऐसे में कोई भी व्यक्ति उनके बारे में केवल यही सोच सकता था कि शायद इन साधुओं के पास कोई ऐसी अद्वितीय शक्ति है जिससे यह समाधान प्राप्त होते हैं और इसके बाद हमें यह समाधान दिखाया जाता है। एक दिन एक युवक ने इन साधुओं से यह सवाल किया, क्या आपके पास ऐसी कोई चमत्कारी शक्तियां हैं जिस कारण आप हमारी समस्याओं को समझते हैं? यदि आप में ऐसी कोई दिव्य दृष्टि है जिससे आप हमारी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं, हम आपके ऋणी हैं। उस युवक ने यह कहते हुए साधु ने महसूस किया कि वह हंस रहे हैं, लेकिन वह किसी तरह का जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों बाद राज्य में एक अजीब सी घटना हुआ, जहां एक बुढ़िया औरत जो अकेले रहता था अपने घर में रह रहा था। राज से 4 मित्र अपने घर की ओर बढ़ रहे थे, जो पैसा कमाने के लिए अन्य नगर में जा रहे थे। यह घटना बहुत पुराना है, जब यातायात साधन नहीं थे और लोग पैदल यात्रा करते थे। उन चारों ने अपने सामान एक साथ रखा था, जिसमें उनकी सारी कमाई था। उनमें से एक ने कहा, मित्रों, अगर हम अपना सामान अलग अलग रखेंगे तो हमारा माल चोरी हो सकता है। क्यों नहीं हम सब मिलकर अपनी कमाई को एक साथ रखें ताकि हम सभी सतर्क रहें और हमारा संपत्ति सुरक्षित रहे। तीनों मित्रों ने उस युवक की सलाह सुना और उन्होंने अपना सामान एक साथ रख दिया ताकि वे सभी आगे बढ़ सके। समय बीता और रात हो रहा था जब उन्हें रास्ते में एक घर दिखा जहां पर एक बूढ़ी औरत रहा करता था। रात्रि अधिक हो चुका था और उन चारों मित्रों को रात को रुकने के लिए आवश्यकता था। ऐसे में उन चारों ने मिलकर यह योजना बनाई कि इस रात इसी घर में सब ठहरेंगे। इसीलिए उस घर की ओर बढ़ते हैं और उस दरवाजा खटखटाते हैं। तभी सामने से एक बूढ़ी औरत दरवाजा खोलता है और उन 4 मित्रों में से एक मित्र हाथ जोड़कर उस बूढ़ी औरत से कहता है, माता जी, हम अपने गांव की ओर जा रहे थे, लेकिन यहाँ रास्ते में ही रात हो गया। अब हम इतनी रात में सफर नहीं कर सकते, इसलिए हमारी आपसे विनती है, हम आपके यहाँ एक रात रुकना चाहते हैं।
सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। उस बूढ़ी औरत ने काफी देर सोच विचार किया और उसके बाद वह बूढ़ी औरत कहता है, ठीक है, तुम सभी आज रात के लिए यहाँ पे रुक सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं खाना बनाने जा रहा हूँ, कहो तुम लोगों के लिए भी बना दो। उन चारों ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। उसके बाद उन चारों मित्रों ने धन की उस बूढ़ी औरत को थमा दिया और कहा, इस पोटली में साल भर का कमाई है। हम चारों ने अब तक का अपना सारा कमाया हुआ धन इसी पोटली में रखा है और अब हम इसे आपको सौंपते हैं, क्योंकि हम से चारों से ज्यादा आपके पास सुरक्षित होगा। हम बस इतना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति इसे लेने आए तो इस पोटली को मत देना जब तक कि हम चारों एक साथ इस पोटली को लेने न आए। तभी वह बूढ़ी औरत कहता है, ठीक है बेटा, यदि तुम एक साथ आओगे तभी मैं इस पोटली को आपको सौंपेंगे। वैसे भी आप लोग सुबह यहाँ से चले जाने वाले हो, मैं आपको सुबह ही यह पोटली थमा दूंगा। वह धन की पोटली उस बूढ़ी औरत को थमाकर चारों मित्र निश्चित हो जाते हैं कि अब उनका धन सुरक्षित है और वे लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब वह चारों उठते हैं तो सभी लोग अपने आगे की यात्रा के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं। उन चारों नौजवानों में से एक नौजवान थोड़ा सा वंचित था। वह अपने उन तीन मित्रों से कहता है, भाई इस वृद्ध औरत ने हमारी रात भर देखभाल किया है, हमें अच्छा भोजन दिया है, सोने के लिए अच्छी जगह दिया है, रात भर यहाँ सर छुपाने के लिए एक अच्छा आवास दिया है, हमने अब तक उससे कुछ नहीं किया है। वह वृद्ध औरत अकेले ही खेतों में काम कर रहा है, क्या हम सभी यहाँ से जाने से पहले इस वृद्ध औरत की सहायता नहीं कर सकते? उस मानसिक युवक यह योजना बना लिया था, किसी तरह से उस वृद्ध पोटली हासिल करके ही रहेगा। बाकी के तीन मित्र उसकी बातों में आ जाते हैं और वे सभी मिलकर उस वृद्धा की मदद में अर्थात खेतों में काम करने के लिए चल पड़ते हैं। वे सभी मिलकर खेतों का काम कर ही रहे थे कि तभी वह वांछित युवा अपने बाकी तीनों मित्रों से कहता है, मित्र मुझे जोरों की प्यास लगा है, मैं जरा उस वृद्ध औरत से पानी मांग कर लाता हूँ। वह बाकी मित्र भी अब काफी थक चुके थे, उन्हें जोरों का प्यास लगा था, इसलिए वह तीनों मित्रों से वहां जाने की अनुमति दे देते हैं। जैसे ही वह वांछित युवक उस वृद्ध औरत के पास पहुंचता है, बस उस वृद्ध औरत से कहता है, माता जी अब हम यहाँ से जा रहे हैं, कृपया करके हमारे धन की पोटली हमें वापस दे दे इस बार। वह वृद्ध औरत कहता है, नहीं नहीं, जब तक तुम चारों एक साथ ना हो तब तक मैं वह पोटली किसी को नहीं दे सकता। तुम्ही ने तो कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ ना हो तब तक यह पोटली किसी को नहीं देना है। तभी वह वांछित युवक उन तीनों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, हे राम। उन तीनों ने सोचा हमारा मित्र हमारे लिए पानी लाना चाहता है, इसलिए वह हमसे आज्ञा मांग रहा है। तभी तीनों मित्रों ने इशारा में उस युवक से कहा, हाँ हाँ ठीक है, ले आओ। यह देख उस वृद्धा को यह लगने लगा कि अब वह चारों यहाँ से जा रहे हैं और यह अपनी पोटली मांग रहे हैं, इसलिए उस बुढ़िया ने उस पोटली उस बदमाश के हाथों में रख दी। वह बदमाश अपनी पोटली को लेकर वहां से चला गया और बाकी के तीनों दोस्त अपने खेत के काम में व्यस्त हो जाते हैं। कुछ देर के बाद जब वह तीनों खेत का काम लौटकर वापस आते हैं और बुढ़िया से कहते हैं, माताजी हमारा दोस्त यहाँ जो पानी पीने आया था वह कहाँ गया? इस पर वह बुढ़िया कहता है, क्या वह पानी पीने आया था? पर वह तो कह रहा था कि हम चारों जा रहे हैं, कृपया करके हमारा धन की पोटली हमें दे दे। तब तीनों बड़े आश्चर्य होकर उस बुढ़िया से कहते हैं, माताजी हमने भला कब कहा पोटली मांगी थी, हमें तो प्यास लगा था और हमने पानी के लिए इशारा किया था। तभी बूढ़ी औरत ने उन तीनों से कहता है, परंतु अब तो वह पोटली लेकर जा चुका है। तभी वह तीनों दोस्त सर पकड़कर रोने लगते हैं और कहते हैं, माताजी उसमें हमारा सारा कमाया हुआ धन था जो वह अकेले लेकर भाग चुका है। हमने तो आपको कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ न आए तब तक आपको वह पोटली किसी को नहीं देना है।
फिर आपने ऐसा क्यों किया? इसमें आपकी ही गलती है। हमने आपको उस बोरी की हिफाजत के लिए रखा था और आपने उसे एक ऐसे आदमी के हाथ में दे दिया जिसमें सारा धन लूट लिया। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम राजा के पास जाएंगे और राजा से आपकी शिकायत करेंगे, न्याय की मांग करेंगे। अब तो इस बात का राजा ही फैसला करेगा। तीनों युवक क्रोधित होकर राज दरबार में पहुंच जाते हैं और अपनी सारी समस्या उन राजा को बता देते हैं। जब वह राजा उनके तीनों युवकों की बात ध्यान पूर्वक सुनता है तो वह तुरंत ही उस बुढ़िया को राज दरबार में पेश होने का आदेश देता है। राजा के आदेश पर राजा के सैनिक तुरंत ही उस बूढ़ी औरत को राज दरबार में पेश करते हैं और राजा भारी दरबार उस बूढ़ी औरत को दोषी करार देता है और कहता है, तुम्हें वापस अकेले को नहीं देना चाहिए। जब उन्होंने कहा था कि वह जब तक वह चारों एक साथ खुश तब तक वह धन किसी को नहीं देना चाहिए। इसमें तुम्हारा गलती है और इसका हर्जाना तुम्हें भरना होगा। तुम्हें इनका धन लौटाना होगा। राजा का यह आदेश सुनकर बूढ़ी औरत फूट फूट कर रोने लगा और राजा से मदद की गुहार लगाता है और कहता है, हे राजन, मैं एक बुरी औरत हूँ। मेरे पास इतना धन नहीं है और न ही मेरे घर में कोई ऐसा है जो धन कमाता है। मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं इसका लौटा सकूं। मैं तो अकेली हूँ, बेसहारा हूँ। कृपया करके मुझ पर रहम करें। लेकिन सम्राट उस बूढ़ी महिला के एक शब्द भी नहीं सुनता। वह बूढ़ी महिला रोते हुए अपने घर की ओर जा रहा था। वह सोच रहा था कि आखिर मैं इतना धन कहाँ से लाऊं? मैं कैसे उन लोगों का धन लौटा सकता हूँ? मेरे पास इतना धन नहीं है। मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कहाँ से लाऊं? वह बूढ़ी महिला रोते हुए अपने घर की ओर जा रहा था। वह सोच रहा था कि आखिर मैं इतना धन कहाँ से लाऊं? मैं कैसे उन लोगों का धन लौटा सकता हूँ? मेरे पास इतना धन नहीं है। मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहां से लाऊं इतना धन? यदि मैंने उनका धन नहीं लौटाया मुझे सम्राट मार डालेगा। वैसे भी मेरी गलती है। जब उन चारों ने मिलकर मुझसे कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ नहीं आते तब तक वह पोटली किसी को नहीं थमाना, फिर भी मैंने वह पोटली केवल उसे एक व्यक्ति को थमा दिया। इसमें गलती तो मेरा ही है। वह रोते रोते यह सोचते हुए अपने घर की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में उस बूढ़ी महिला को वही संत मिले जो उस नगर में किसी भी समस्या का समाधान बड़ी ही सरलता और सहजता से करते हैं। उन्होंने उस बूढ़ी महिला से कहा, क्या बात है बेटी, क्यों रो रही हो? इस पर बूढ़ी महिला उस संत को सब कुछ सच सच बता देता है और कहता है, अरे महाराज, इसमें गलती तो मेरा ही है। उन चारों ने तो पहले ही कहा था कि जब तक मैं वह चारों एक साथ नहीं आते तब तक वह पोटली मुझे किसी को नहीं देना। लेकिन मेरी बुद्धि मारी गया था जो मैंने वह पोटली केवल एक व्यक्ति को थमा दिया और उसका सारा धन लेकर वहां से भाग गया। लेकिन अब मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि मैं वह सारा धन कहां से लाऊं, कैसे जुटाऊं? मेरे पास इतना धन नहीं है और सम्राट ने तो यह आदेश भी दे दिया कि उनका धन लौटाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतना सारा धन कहाँ से लाऊंगा। तभी वह संत उस बूढ़ी महिला से कहते हैं, शांत हो जाओ, मैं कोई न कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। इतना कहकर वह संत वहीं पर बैठ जाते हैं, ध्यान करने लगते हैं और कुछ देर के लिए आंखें बंद कर सोचते हैं, विचार करते हैं। मौन रहकर वह समस्या का समाधान निकालते हैं और उसके बाद उस बूढ़ी महिला से कहते हैं, बेटी, सम्राट ने फैसला किया है वह बिल्कुल गलत है। आपने जो किया इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सम्राट का निर्णय गलत है। उन महात्माओं को इतना कहने पर बूढ़ी महिला चुप हो गया और यह सोचने लगा कि आखिर सम्राट का निर्णय कैसे गलत हो सकता है। सम्राट तो सभी के लिए न्याय ही करते हैं और वह कभी किसी पर अत्याचार नहीं करते। फिर आखिर आज सम्राट का निर्णय कैसे गलत हो गया? उन महात्मा और उन बूढ़ी महिला की बात आसपास के खड़े लोग सभी लोग सुन रहे थे और वे लोग भी बड़े हैरान में थे, क्योंकि सम्राट का निर्णय कैसे गलत हो सकता है। सम्राट ने तो बिल्कुल सही निर्णय लिया है। इस महिला ने ही गलती किया है। उन चारों का धन केवल एक ही को थमा दिया। ऐसे में इस बूढ़ी महिला को उनका धन लौटाना ही चाहिए। सम्राट ने गलत निर्णय सुनाया है।
तभी वह महात्मा उस बूढ़ी महिला से कहते हैं, जाओ और सम्राट के दरबार में कह दो कि हे सम्राट, आपका निर्णय गलत है और सही क्या है, गलत क्या है, इसका निर्णय संत बताएंगे। पहले तो बूढ़ी महिला इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि वह सम्राट के दरबार में जाकर भरे राज दरबार में सम्राट को यह कह सके, सम्राट का आपका निर्णय गलत है। लेकिन जैसे तैसे उसने हिम्मत जुटाया और वह वापस सम्राट के दरबार लौट आया। उसने डरते हुए भरे राज दरबार सम्राट से बूढ़ी धराती आवाज में कहा, सम्राट, आपने जो निर्णय किया है वह निर्णय गलत है। इतना कहकर उसने सम्राट को सारी बात सच सच बता दिया। उस बूढ़ी महिला की बात सुनकर सम्राट बहुत क्रोधित हुए। सम्राट ने उस बूढ़ी महिला से कहा, कौन है वह महात्मा जिसने मेरे निर्णय को गलत बताया है? क्या उन्हें नहीं लगता मैंने सही निर्णय लिया है? मैं हर दिन कई निर्णय लेता हूँ, कई निर्णय करता हूँ, लेकिन आज तक कभी किसी ने मुझसे यह नहीं कहा कि मेरा निर्णय गलत है। यदि उन महात्मा ने मुझे सही निर्णय न सुनाया, उन्हें फांसी की सजा दे दूंगा। यह बात पूरे नगर में फैल गया। सभी लोग जानने के लिए हैरान थे कि आखिर वह साधु ऐसा कौन सा निर्णय सुनाने वाले हैं जो सम्राट से भी उचित होगा, जिसमें सभी के लिए न्याय होगा। सम्राट ने अपने सैनिकों को तुरंत ही आदेश दिया, जाओ और महात्मा को सम्राट के दरबार में लाओ। राजा की आज्ञा के अनुसार वह सैनिक तुरंत ही उन संत को लेने के लिए निकल पड़े। वे लोग कुछ ही देर बाद उन संत को लेकर राज दरबार पहुँचे। राज दरबार पहुँचते सभी लोग उपस्थित थे और उन सभी लोग उन संत के फैसलों का इंतजार कर रहे। उन संत को देखकर राजा कहता, महाराज, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमने फैसला किया हुआ गलत है? इस बुढ़िया ने वह वादा किया था कि वह 4 लोगों को एक साथ ही वह पोटली देगा, फिर आखिर उसने अपना वादा क्यों तोड़ा? इसलिए गलती क्यों किया? केवल एक ही को पोटली थमा दिया और वह सारा धन लेकर भाग गया। तो क्या इसकी गलती नहीं है? क्या इसे इनका धन नहीं लौटाना चाहिए? इस पर वह साधु बड़ी विनम्रता से राजा से कहते हैं, हे राजन, यह आपका फैसला था, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इस पर राजा कहता है, ठीक है, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। इस पर वह साधु बड़ी विनम्रता से राजा से कहते हैं, हे राजा, जैसा कि वादा किया गया था कि पोटली एक साथ उन 4 को ही दी जाएगी, तो अभी तो यह केवल 3 है, चौथा कहाँ है? इनसे कहिए कि वह लोग वापस जाए और अपने वह चौथे मित्र को यहाँ लेकर आए, तभी इनका धन वापस किया जाएगा। उस राज दरबार में हर कोई इस बात को सुनकर बहुत खुश हुआ। सभी ने उन संत की बहुत तारीफ किया। राजा भी उन संत के इस फैसले से पूरी तरह से सहमत था। राजा तुरंत ही उन संत के सामने सिर झुका लेता है और हाथ जोड़कर उससे कहता है, हाँ महाराज, आपका यह निर्णय हमारे मन में क्यों नहीं आया? मैंने इस प्रकार से क्यों नहीं सोचा? तभी उस संत ने उस राजा से कहा, हे महाराज, आपके पास अन्य काम भी होते हैं, आप पूरे दिन व्यस्त रहते हैं और आपकी जल्दबाजी में निर्णय लेना पड़ता है। आपका इस मामले को समझा नहीं। यदि आपने इस मामले की गहराई को देखा होता, समझा होता, तो आप भी इस नतीजे पर आते। जब तक हम किसी मामले की गहराई तक नहीं जाते, तब तक हम उसका सही समाधान नहीं निकाल सकते। लेकिन हम में से अधिकांश लोग तो अपना निर्णय केवल जल्दबाजी में लेना चाहते हैं, भले ही वह कितना भी मामला गंभीर क्यों न हो। हमें तो बस अपना हक चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए, भले ही निर्णय हमारे लिए आगे चलकर हमें नुकसानदायक क्यों ना हो। लेकिन हम उस मामले की गहराई तक जानने के सोचते तक भी नहीं है। तभी वह राजा उन संतों से कहते हैं, हे महाराज, क्या आपके पास कोई अद्भुत शक्तियाँ हैं? क्या आपके पास ऐसी कोई चमत्कारी शक्ति है जिसे आप सवाल करते हैं और बदले में वह आपको जवाब देते हैं?
जिससे आप सही और सटीक निर्णय लेते हैं। राजा की यह आवाज सुनकर संत मुस्कुराने लगे और राजा से कहते हैं, यह सवाल कई लोगों ने पूछा है, मैंने कभी किसी का जवाब नहीं दिया है, लेकिन आप राज के ये राजा हैं, इसलिए आपके इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। आप में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई अद्भुत शक्तियाँ हैं जिससे मैं बात कर सकता हूँ, जिससे मैं कोई भी समस्या का समाधान पा सकता हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात सच सच बता देता हूँ, मेरे पास ऐसी कोई शक्तियाँ नहीं है। मैं तो केवल हर मामले की बड़े पैमाने पर सोचता हूँ, उस बात पर विचार करता हूँ, और जब मैं विचार करता हूँ तो कई समाधान आते हैं, और जो समाधान मेरे सामने आते हैं मैं उन पर भी विचार करता हूँ, उनके बारे में भी बड़े पैमाने पर जाता हूँ, और जब मुझे लगता है कि इस समस्या का समाधान यही होना चाहिए, तभी मैं समाधान उस व्यक्ति को देता हूँ ताकि वह अपनी समस्या का समाधान कर सके। अब आप ही सोचिए, आप जल्दबाजी में यह फैसला लेकर इस बुढ़िया का जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर देते। हमारा पूरा जीवन केवल एक फैसले पर निर्भर करता है। यदि वह फैसला सही हुआ तो हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा, यदि वह फैसला गलत निकला तो हमारा जीवन नरक से भी बदतर हो सकता है। इसलिए यदि आप सही और सटीक फैसला लेना चाहते हैं तो आपको मौन रहना सीखना पड़ेगा। मौन रहकर उस पर विचार करना सीखना होगा, क्योंकि हमारे फैसले ही हमारा भविष्य तय करते हैं, हमारी जिंदगी का अगला पड़ाव तय करता है। फिर चाहे वह फैसले छोटे हो या बड़े, वे ही हमारे जिंदगी को निर्धारित करते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले सही फैसले लेने के लिए मौन रहना आवश्यक है, उन पर विचार करना आवश्यक है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके सामने एक ही समझ के कई समाधान निकल आते हैं, और जब उन पर गौर करेंगे तो आपको यह समझ में आएगा उन फैसला का समाधान कैसा होना चाहिए, इस समाधान से आपको क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, या उस समाधान पर सोच विचार करने पर ही आप उससे समझ सकते हैं। तभी आप यह निर्णय ले सकते हैं क्या यह समाधान उचित रहेगा या नहीं, और यह संभव हो सकता है यदि हम कम बोलना शुरू करें, आप पूरी तरह से मौन हो जाएं। इसका अर्थ यह है कि आप भीतर से शांत हो जाएं, और जब भीतर से शांत होने लगते हैं तो आपका मन स्पष्ट होने लगता है, साफ होने लगता है, और आप किसी भी चीज पर सोच विचार कर सकते हैं। और जब भीतर से शांत होने लगते हैं तो आप ऊपर से भी कम बोलते हैं, और जब धीरे धीरे कम बोलने के आदी हो जाते हैं तो आप साफ स्पष्ट तौर पर सोच और समझ पाते हैं। आपके विचारों में शुद्धता आ जाता है, जिससे आपको यह सरल और विशाल शब्द परिवर्तन मिलता है। यह सही और गलत निर्णय लेने के लिए कौन कौन से सही है, इस पर विचार करना होगा। उस स्थिति में आपको कैसा आचरण करना चाहिए और कैसे नहीं, यह निर्णय लेना होगा। लेकिन अधिकांश लोग आत्मसमर्पण और आत्मसमर्थन को साबित करने के लिए, अधिक बोलने के लिए वे यह सोचते हैं और यह कहते हैं कि उनके शब्दों की सीरियसली नहीं लिया जाता है। उनको ऐसा लगता है बातचीत का एक प्रमुख तरीका है, लेकिन वह भूल जाते हैं कि अधिक बोलने से वो मूर्खता में पड़ जाते हैं। लोग हंसी उड़ाते हैं, उन्हें मूर्ख माना जाता है और वे दूर हो जाते हैं क्योंकि उनकी बकवास बंद नहीं आता है। जब आप आंतरिक शांति की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे आप आंतरिक शांति में पहुंचते हैं तो आप स्वयं को ऊपरी स्तर पर कम बोलने का प्रयास करते हैं। इससे आपके मन में, आपके ब्रेन में एक स्पष्ट और स्वच्छ विचार उत्पन्न होता है और स्वयं को स्पष्ट रूप से समझते हैं। देखते हैं आपको कब और कितना बोलना चाहिए और कब, कैसे, क्यों, कौन सा निर्णय सही है या नहीं। यह भी आप सही से समझते हैं जब आप कम बोलना शुरू करते हैं। यह आपको बात समझ में आता है कि हम जो बकवास करते हैं उससे हमारी ऊर्जा कितना व्यर्थ हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जिसे हम किसी आवश्यकता काम में लगा सकते हैं। यह एक शानदार उदाहरण है। स्कूल में पढ़ाई करते समय या फिर आज भी पढ़ाई कर रहे हैं तो
तो आपने देखा होगा कि जो छात्र होनहार और होशियार होते हैं वे बहुत कम बोलते हैं और अपना समय उचित क्षेत्र में लगाते हैं। वे अधिकांश अपना समय मौन रहकर ही बिताते हैं। इसके कारण वे पढ़ाई में बहुत तेज होते हैं। जो कुछ भी वे पढ़ना चाहते हैं वह उसे याद कर लेते हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जो लोग बहुत अधिक बोलते हैं, यदि आप उन्हें पूरे 24 घंटे भी दे दे तो वह उस तरह से उन चीजों को याद नहीं रख सकते जिस तरह से वह मौन रखने वाले बच्चे उन बातों को याद रख लेते हैं। और महान चाणक्य ने भी यही कहा है कि जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि उसे कब और कहाँ कितना बोलना चाहिए, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आप इतिहास उठाकर देख सकते हैं, आज तक जो भी लोग महान हैं, जो लोग सक्सेसफुल बने हैं, उन लोगों की आदत बहुत कम बोलने की है। उनका पूरा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होता है और अपना पूरा समय वह अपने लक्ष्य को पाने में ही लगा देते हैं। इसीलिए आपको भी यह आदत अपने जीवन में उतारना चाहिए। और कम बोलने का अर्थ यह नहीं कि आप ऊपर से कम बोले, बल्कि आप भीतर से कम बोले। भीतर से शांत रहिए। यदि आप रोज इसका अभ्यास करते हैं तो केवल कुछ दिनों में इससे होने वाले लाभ आपको सामने नजर आने लगेगा। यह कहकर संत शांत हो जाते हैं। फिर भगवान शिव इस कथा को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।